एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह बहुत दयालु, समझदार और हमेशा खुश रहती थी। गांव के लोग उससे बहुत प्यार करते थे। वे अक्सर उससे सलाह मांगने या बात करने के लिए उसके पास आते थे। एक दिन गांव के एक युवक ने उससे पूछा, तुम हमेशा खुश क्यों रहती हो? चाहे कुछ भी हो जाए तुम कभी उदास नहीं लगती क्या? तुम्हें कभी बुरा नहीं लगता जब चीजें गलत हो जाती हैं? बूढ़ी औरत ने धीरे से मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरे प्यारे, जीवन उतार चढ़ाव से भरा है। कुछ दिन अच्छे होते हैं और कुछ दिन बुरे। लेकिन मैंने सीखा है कि खुशी अंदर से आती है, मेरे आसपास जो कुछ भी होता है उससे नहीं। युवक उलझन में था और उसने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है कि जब बुरी चीजें होती हैं तो तुम कैसे खुश रह सकते हो? महिला ने उसे अपने जीवन से एक कहानी सुनाई। जब मैं जवान थी, मेरा परिवार था, पति और बच्चे थे। हम अमीर नहीं थे, लेकिन हम खुश थे। एक दिन मेरे पति बीमार हो गए और हमारे पास दवा खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। हमने सब कुछ करने की कोशिश की, लेकिन वो गुजर गए। यह मेरे जीवन का सबसे दुखद दिन था। मैं रोती रही। मुझे लगा कि मैं फिर कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। जब बूढ़ी महिला अपनी कहानी जारी रखी थी तो युवक ध्यान से सुनता था। कुछ समय बाद मुझे एहसास हुआ कि हर समय दुखी रहने से मेरा पति वापस नहीं आ जाएगा। मेरे बच्चों को मेरी जरूरत थी और मुझे फिर से खुश रहने का कोई रास्ता ढूंढना था। मैंने जीवन को अलग तरह से देखना शुरू कर दिया। मैं समझ गई कि जीवन में हमेशा अच्छे और बुरे पल आते रहेंगे, लेकिन मैंने फैसला किया कि मैं बुरे पलों को अपनी खुशी नहीं चुराने दूंगी। युवक ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। लेकिन तुमने ऐसा कैसे किया? उसने पूछा। बूढ़ी औरत मुस्कुराए और बोली, हर सुबह जब मैं जागती हूँ, मैं खुद से कहती हूँ, आज एक नया दिन है और मुझे खुश होने के लिए कुछ न कुछ मिल जाएगा। कुछ दिन दूसरों से कठिन होते हैं, लेकिन मैं हमेशा कुछ न कुछ ढूंढ लेती हूँ, भले ही वह छोटा हो। शायद सूरज चमक रहा हो, शायद कोई फूल खिल रहा हो, या शायद मैं किसी दोस्त को देख रही हूँ। हमेशा कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसके लिए आभारी होना चाहिए। युवक ने उसकी कही बातों के बारे में सोचा। लेकिन क्या होगा अगर कुछ बहुत बुरा हो जाए? आप तब भी खुश कैसे रह सकते हैं? यह आसान नहीं है, बूढ़ी औरत ने जवाब दिया। लेकिन मैं खुद को याद दिलाती हूँ कि सब कुछ गुजर जाता है, हमेशा के लिए। जब बुरी चीजें होती हैं, मैं खुद से कहती हूँ, ये भी बीत जाएगा। मैं उन अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करती हूँ जो मेरे पास अभी भी हैं, जैसे मेरा स्वास्थ्य, मेरे दोस्त, या यहाँ तक कि सिर्फ ये तथ्य कि मैं जीवित हूँ। खुशी एक विकल्प है। आप बुरी चीजों पर ध्यान केंद्रित करना और दुखी होना चुन सकते हैं, या आप अच्छी चीजों को ढूंढना और खुश रहना चुन सकते हैं। ये हमेशा आसान नहीं होता है, लेकिन ये संभव है। युवक ने बूढ़ी औरत को उसके बुद्धिमान शब्दों के लिए धन्यवाद दिया। उसने उसका घर छोड़ दिया और उसकी सलाह आजमाने का फैसला किया। उस दिन से उसने हर स्थिति में कुछ अच्छा खोजने की कोशिश की, बिल्कुल बूढ़ी औरत की तरह। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका जीवन बेहतर हो गया है। यहाँ तक कि जब चीजें गलत हो जाती थीं, उन्होंने सकारात्मक रहना और छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना सीखा। बूढ़ी महिला की कहानी पूरे गांव में फैल गई। अधिक से अधिक लोगों को ये समझ में आने लगा कि खुशी इस बारे में नहीं है कि आपके पास क्या है या आपके साथ क्या होता है, बल्कि इस बारे में है कि आप जीवन को कैसे देखते हैं। उन्होंने हर परिस्थिति में खुश रहना सीखा, ठीक उसी तरह जैसे कि समझदार बूढ़ी महिला ने किया था, और इसलिए गांव एक खुशहाल जगह बन गया। बूढ़ी महिला का शुक्रिया, जिसने उन्हें सच्ची खुशी के सभी रहस्य सिखाए। खुशी एक ऐसा विकल्प है जो भीतर से आता है। चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो, हम छोटी छोटी चीजों में खुशी पा सकते हैं और अच्छे पर ध्यान केंद्रित करना चुन सकते हैं। जीवन की चुनौतियां बीत जाएंगी, लेकिन एक सकारात्मक दृष्टिकोण हमें मजबूत और संतुष्ट रहने में मदद करता है।